अब हम प्रॉब्लम नंबर 51 देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या कह रहा है। ए फ्लो इज डिस्क्राइब बाय द स्ट्रीम फंक्शन साई इक्वल टू 4xy। लोकेट द पॉइंट एट विच वेलोसिटी वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक, तो हमें वो पॉइंट निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या करे, 7 यूनिट बनाए और उसका एंगल कितना रहे, एक्स एक्सिस से 150 डिग्री रहे। तो देखिए हम जानते हैं हमें ये दिया हुआ है साई इक्वल टू 4xy। हमें v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, दैट इज v इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो जब आप इसका डेल साई अपॉन डेल एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपका 4y आ जाएगा। हम जानते हैं u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई। तो देखिए आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई तो आपका आ जाएगा -4x। तो हमें u कंपोनेंट और v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गई। हम जानते हैं v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू यहाँ पे 7 मैंने पुट कर दी। u आपका कितना है -4x, v कितना है +4y। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 7 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब इसमें हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो ये एक इक्वेशन और दो अननोन है। तो देखिए हम एक और इक्वेशन की मदद लेंगे। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू। तो देखिए थीटा आपको एक्स एक्सिस से दिया है 150 डिग्री। तो हम लिखेंगे टेन 150 इज इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाय -4x। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन y और x के बीच में आपको रिलेशन आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0.577x। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें मैं y की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज 0.577x। तो ये एक इक्वेशन बन गई x के टर्म में। तो इससे आप x की वैल्यू यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर x की वैल्यू आप क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। फिर हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 52। तो देखिए ये भी उसी तरीके का है। इसमें क्या दिया है, फ्लो इज डिस्क्राइब बाय द स्टीम फंक्शन साई इक्वल टू 2 अंडर रूट 3xy। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया 4 यूनिट दिया है, एंगल आपको दिया 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हमको क्या करना है, लोकेट द पॉइंट एट विच वेलोसिटी वेक्टर इतना रहा है और वो 150 डिग्री बनाए एक्स एक्सिस से। तो सेम वैसा ही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करा हमने, साई की इक्वेशन आपको दी हुई थी, v निकाल लिया डेल साई अपॉन डेल एक्स, v इतना आ जाएगा। u निकाल लिया माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, इतना आ जाएगा। हम जानते हैं v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यू और v की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इससे आपका आगे देखिए वेलोसिटी भी आपको 4 यूनिट दिया था, यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें दो अननोन है x और y। हम एक और इक्वेशन बनाएंगे x और y की वैल्यू निकालने के लिए, टेन थीटा इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू। थीटा आपको 150 डिग्री दिया है, v आप निकाल चुके हैं इतना 2√3y और u भी आप निकाल चुके हैं। तो इससे आपका x और y में रिलेशन आ जाएगा, y इक्वल टू 0.577x। ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सेम वैसा ही का वैसा प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 54 देखते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए स्टीम फंक्शन इज गिवन बाय। तो देखिए स्टीम फंक्शन आपको दिया है साई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 + t वाई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें फ्लो रेट निकालना है अक्रॉस द फेस ऑफ ए ट्रेंगुलर प्रिज्म हैविंग द थिकनेस आपको दिया है 2.5 मीटर इन द z डायरेक्शन। ये थिकनेस कौन से डायरेक्शन में, z। ये x है, y है, z क्या होगा इसके परपेंडिकुलर रहेगा एट द टाइम इंस्टेंट t बराबर 3 सेकेंड। ठीक, तो देखिए रेट ऑफ फ्लो इस फेस के इधर कितना रेट ऑफ फ्लो होगा, इसके इधर कितना रेट ऑफ फ्लो होगा और इसके इधर कितना रेट ऑफ फ्लो होगा वो हमें निकालना है। ठीक, हमें क्या दिया है, साई दिया हुआ है। तो देखिए हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम रहते हैं इस तरीके के। अब देखिए साई की वैल्यू आपको दिया है। ठीक, तो देखिए हमें ये वाली साइड दिया था 1 मीटर और ये वाला दिया था 1.5 मीटर। तो m के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 और 1 हो जाएंगे। और l के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1.5 और 0 हो जाएंगे। ठीक, और ये आपका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 लेंगे हम।
ये 0 0 है तो ये 1 0 होगा और ये 1.50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1.5 है, इसलिए ये 1.5 और 0, ये 1 है, y1 है तो 0 और 1 लिख देंगे। ठीक, तो देखिए हमको कोऑर्डिनेट मिल गए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, m पॉइंट पे क्या निकालेंगे, साई की वैल्यू निकालेंगे। साई की वैल्यू m पे निकालेंगे, हम साई की वैल्यू l पे निकालेंगे और हम साई की वैल्यू o पे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए हमारी साई की ये वाली इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और टाइम कितना लेना है हमको, 3 सेकंड लेना है। टाइम बराबर 3 सेकंड में 0 m पॉइंट पे साई की वैल्यू कितनी आएगी ये हमको निकालना है पहले। तो m पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना है, 0 और 1 है। तो देखिए टाइम बराबर 3 सेकंड पुट कर दीजिए यहाँ पे, और x और y की जगह 0 और 1 पुट कर दीजिए। तो m पॉइंट पे साई की वैल्यू आ जाएगी 6। m पॉइंट पे साई की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम l पॉइंट पे साई की वैल्यू निकालेंगे। तो l पॉइंट पे देखिए कोऑर्डिनेट कितने, 1.5 और 0, और टाइम कितना लेना है, 3 सेकंड। तो देखिए हम x की जगह 1.5 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे और t की जगह कितना पुट करेंगे, 3, इस वाली इक्वेशन में। तो साई की वैल्यू l पॉइंट पे आ जाएगी, दैट इज 0। अब हमें साई की वैल्यू ओरिजिन पे निकालना है। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, और टाइम कितना लेना है, 3 सेकंड। तो इसमें देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये आपकी पूरे 0 हो गई। यहाँ पे भी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आपकी हो जाएगी जब t 0 और y 0 पुट करेंगे। तो साई ओ पॉइंट पे कितना आया है, ये भी आपका 0 आया। अब हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है। रेट फ्लो कहाँ निकालना है, अक्रॉस द फेस, इस वाले फेस के अक्रॉस कितना होगा रेट फ्लो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एम ओ क्या वर्ड निकालना है, दैट इज इक्वल टू थिकनेस इंटू साई एम माइनस साई ओ कर देंगे। कभी कभी थिकनेस नहीं देता है तो हमको थिकनेस क्या लेना रहता है, यूनिटी लेना रहता है, 1 लेना रहता है। तो चूंकि इसमें थिकनेस आपको दे के रखा है, थिकनेस दे के रखना है, तो हम क्या करेंगे, थिकनेस इंटू साई एम माइनस साई ओ। तो इस वाले फेस के अबाउट आपको क्या पता चल जाएगा, रेट ऑफ फ्लो पता चल जाएगा। अब साई एम आप निकाल चुके हैं, दैट इज 6, और साई ओ आपका कितना है, दैट इज 0। तो यहाँ पे पुट करिएगा, तो फ्लो रेट अक्रॉस द फेस एमओ आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद हमको फ्लो रेट अक्रॉस एल ओ निकालना है। ठीक, तो साई एल हमको मालूम है और साई ओ भी हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, थिकनेस इंटू साई एल माइनस साई ओ कर देंगे। तो साई एल की वैल्यू आपकी कितनी, 0 है, और साई ओ की वैल्यू ये भी आपका 0 है। तो रेट फ्लो अक्रॉस द फेस एल ओ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस वाले फेस के अक्रॉस क्या निकालना है, हमको फ्लो रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, थिकनेस इंटू साई एम माइनस साई एल। साई एम ये साई एम यहाँ का है और साई एल आपका यहाँ का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्लो रेट अक्रॉस द फेस एल एम आपका इतना निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लो रेट निकालते हैं। फिर हम इसी तरीके का एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 58 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर ए 2 डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय। तो आप जानते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपका 2 डायमेंशनल के लिए भी रहता है और 3 डायमेंशनल के भी लिए रहता है, दोनों के लिए रहता है। लेकिन जो आपका स्ट्रीम फंक्शन रहता है वो खाली आपका 2 डायमेंशनल के लिए रहता है। तो देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपको दिया है, हमको स्ट्रीम फंक्शन निकालने के लिए वो बोल रहा है। और सेकंड क्या बोल रहा है, फ्लो रेट निकालिए बिटवीन द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 एंड 1 2। ठीक है, हमको फ्लो रेट निकालना है बिटवीन द, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना फ्लो रेट होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, साई 1 1 पे निकालना पड़ेगा, 1 1 पे निकालना पड़ेगा। हमको साई की वैल्यू कहाँ पे निकालना पड़ेगा, 1 और 2 पे निकालना पड़ेगा। ठीक, हम दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, फ्लो रेट निकल के आ जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। चूंकि थिकनेस नहीं दिया है तो इसको थिकनेस कितना ले लेंगे, 1। पिछले प्रॉब्लम में थिकनेस आपको दिया था, इसलिए यहाँ पे आपने थिकनेस को लिया था। तो बेटे तो यहाँ पे तो हमें फाई दिया हुआ है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, साई की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे फ्लो रेट निकाल पाएंगे। तो देखिए हम फ्लो रेट निकालते हैं। तो देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं u बराबर क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और u बराबर हम ये भी जानते हैं माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई भी होता है। तो दोनों u सेम है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, दैट इज डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, आपको दिया हुआ है, तो डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे साई की वैल्यू पुट कर दिया।
अब इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2x प्लस 3y आ जाएगी। मतलब डेल साई अपॉन डेल वाई बराबर 2x प्लस 3y। अब देखिए हम लिख सकते हैं डेल साई इक्वल टू 2x प्लस 3y इंटू डेल वाई। इसको मैं बोथ द साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहाँ पे साई आ जाएगा, और इसको मैंने इंटीग्रेट करा विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई, तो ये आपका आ जाएगा 2xy प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको निकालना बताया था, मैंने बोला था यहाँ पे साई निकालना है। अगर यहाँ पे पहले आपने डेल साई अपॉन डेल वाई किया है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल एक्स करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का देखिए मैंने डेल साई अपॉन डेल एक्स किया, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा इसका, दैट इज 2y प्लस डेल सी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। अब डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि डेल साई अपॉन डेल एक्स कितना होगा, दैट इज माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई होगा। तो देखिए हमने डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे देखिए साई की वैल्यू मैंने पुट कर दी और इसका डिफ्रेंसिएशन करा विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज 2y माइनस 3 आ गई। तो देखिए 2y माइनस 3 इसकी वैल्यू मिल गई, डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पे 2y माइनस 3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2y माइनस 3 पुट कर दिया इज इक्वल टू 2y प्लस डेल सी अपॉन डेल एक्स हो गया। इसको थोड़ा मैंने सॉल्व कर लिया तो आपका बचेगा -3x, देखिए ये 2y से 2 कट जाएगा, 2y कट जाएगा, -3x इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल एक्स। तो डेल सी बराबर कितना आ जाएगा, -3x डेल एक्स। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। सी आपका कितना आ जाएगा, -3/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको क्या करना है, सी की वैल्यू पुट कर देना है, आपकी स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए साई यहाँ पे आपने क्या करा, -3/2 एक्स स्क्वायर पुट कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। तो थोड़ा मैंने इसमें कॉमन ले लिया, साई इक्वल टू 2xy माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप पहले यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल वाई करना पड़ेगा, और अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो फाइनल जो आपका साई वाला आंसर आएगा सेम आएगा। इसको हम कर चुके हैं पहले, तो देखिए दोनों तरफ से साई की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप वीडियो रोक के ये वाला सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो रेट ऑफ फ्लो निकालना है बिटवीन द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू 1 1 एंड 1 2। हमें साई की इक्वेशन मिल गई, हम साई 1 1 पे निकाल लेंगे, दैट विल कम इक्वल टू 2। हम यहाँ पे 1 1 पुट कर देंगे वैल्यू तो 2 आ जाएगी। साई की वैल्यू 1 और 2 पे निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 8.5। द फ्लो रेट निकालना है तो साई 1 2 माइनस साई 1 1 कर देंगे, साई 1 2 8.5 है, साई 1 1 कितना, दैट इज 2। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो फ्लो रेट आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का मिल जाएगा। थैंक यू।